सद्गुरु दयाल। शरणागति भाग 4। प्रभु की शरणागत वत्सलता। वह प्रभु शरणागत वत्सल हैं, यानी शरण में आए हुए को अपना पुत्र मानते हैं और पुत्रवत प्यार करते हैं। शरणागत पर जब कोई संकट आता है तो प्रभु अधीर भक्त के दुख से दुखी और दयाद्र हो जाते हैं। नाम अमृत का प्याला केवल उनको मिलता है जो उसके लायक हैं, लेकिन शरण उन सब को मिलती है जो शरण लेना चाहे शरण लेने वाला भला हो बुरा हो। इस तरह करनी के मार्ग से शरणागति का रास्ता सरल है। विभीषण को रावण ने लात मारकर निकाल दिया। रावण से विरोध मोल लेकर विभीषण पूरी त्रिलोकी में भी सुरक्षित नहीं थे। वे भगवान की शरण लेने के लिए आए। जब समुद्र तट पर भगवान के डेरे के निकट आए तो भगवान की सेना के बंदरों ने उन्हें पकड़ लिया और सुग्रीव ने भगवान को समाचार सुनाए कि प्रभु शत्रु रावण का भाई आपकी शरण चाहता है। राजनीति के मर्मज्ञ भगवान ने सुग्रीव से ही कहा, मित्र क्या करना चाहिए, तुम्हारी सलाह क्या है। सुग्रीव ने कहा, भगवान शत्रु का भाई है, राक्षस है, पता नहीं किस कारण से आया है। हो सकता है हमारा गुप्त भेद लेने ही आया हो। मुझे तो जचता है कि बांध कर रखा जाए। सुग्रीव ने राजनीति की दृष्टि से ठीक सलाह दी थी। भगवान बोले, मित्र तुमने नीति की दृष्टि से ठीक सलाह दी, किंतु मेरा प्रण है शरणागत का भय दूर करना। भगवान ने कहा कि जो अपना भला बुरा सोचकर शरणागत को त्याग देते हैं, उनका तो मुंह देखना भी पाप है। भगवान ने फिर कहा कि रही बात राक्षस होने की, तो यदि किसी पर करोड़ ब्राह्मणों की हत्या का पाप भी चढ़ा हो तो शरण में आने पर मैं उसे त्याग नहीं सकता। जब जीव मेरे सन्मुख होता है, मेरी शरण ताकता है, उसी क्षण करोड़ों जन्मों के पाप उसके नष्ट हो जाते हैं। सखा नीति तुमनी की विचारी, ममपन शरणा गत भय हारी। सुनी प्रभु बचन हरस हनुमाना, शरणागत वत्सल भगवाना। शरणागत कहूँ दे जेत जाय, निज अनहित अनुमान। ते नर पामर पाप मैं, तिनहि बिलोकत हान। कोटि विप्र बधला गहि जाहूँ, आए शरण तजहूँ नहीं ताहूँ। सन्मुख होई जीव मोई जबहि, जन्म कोटि अग नासई तबहि। विभीषण भगवान के सामने लाए गए। रावण से डरे हुए सभीत दुख से कातर होकर भगवान के चरणों में गिर पड़े। प्रार्थना की कि हे प्रभु, आपकी उज्ज्वल कीर्ति सुनकर आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए,
मेरी रक्षा कीजिए। श्रवण सुजस सुनियायहूँ, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरत हरण, शरण सुखद रघुवीर। भगवान ने विभीषण को अभय दान दे दिया। भगवान ने कहा कि जो कोई चराचर जगत का अपराधी और द्रोही हो, पूरा चराचर जगत जिसका बैरी हो, यदि वह भी डरकर मेरी शरण आ जाए तो मैं उसे तत्काल ही सज्जन बना दूंगा। जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तकी मोही, ताजी मद मोह कपट छल नाना, करऊँ सद्य तेहि साधु समान। भगवान ने विचार किया कि इसे क्या दें। विभीषण तो अपनी जान बचाने को शरण में आए थे, किंतु भगवान ने सोचा इनको क्या दें। भगवान ने समुद्र का जल मंगवाकर विभीषण का राज तिलक उसी समय कर दिया। आज से तुम लंकापति विभीषण। भगवान ने कहा, मित्र, यद्यपि तुम्हारी कामना नहीं है, तुम्हारी मांग नहीं है, किंतु मेरे दर्शनों का फल अमोघ है। यह तो कभी निष्फल नहीं हो सकता। वहाँ तुलसीदास जी साहिब फरमाते हैं कि रावण की क्रोध रूपी अग्नि से जलते हुए विभीषण को बचाया और उसे अखंड राज्य दिया। लंका का जो वैभव व संपत्ति शिवजी ने रावण को अपने 10 सिर अर्पण करने पर दी थी, वही संपत्ति भगवान ने विभीषण को सकुचाते हुए संकोच के साथ दे दी। रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड, जरत विभीषण राखेउ, दीन्हु राज अखंड। जो संपत्ति शिव रावणाय, दीन दिए 10 मात, सोई संपदा विभीषणाय, सकुचि दीनि रघुनाथ। प्रभु सच्चे शरणागत वत्सल हैं। एक बार जिसे अभय दान दे दिया, जिस पर कृपा कर दी, फिर उस पर कभी क्रोध नहीं करते, यानी कभी नाराज नहीं होते। यदि सेवक दीन है, शरणागत है और उससे कोई चूक या गलती बन जावे, कोई गलती हो जाए, तो उस दीन सेवक की त्रुटि पर नज़र नहीं रखते, उसकी गलतियों पर ध्यान नहीं देते और जब भी कभी उस पर संकट आता है उसे उस संकट से बचाते हैं, बल्कि सेवक का कष्ट और संकट आप वहन करते हैं। जब युद्ध चल रहा था और भगवान की रावण से आमने सामने की लड़ाई जारी थी, तब विभीषण भगवान के साथ थे। युद्ध में भगवान को सही राय देते थे। रावण ने देखा मेरा भाई होकर के युद्ध में मेरे शत्रु के साथ है, तो उसका क्रोध भड़क गया। उसने विभीषण को लक्ष्य करके एक प्रचंड शक्ति का प्रहार किया। उस शक्ति से बच पाना विभीषण के लिए कठिन था। भगवान ने रावण की छोड़ी गई तीव्र शक्ति को आते हुए देखा तो विचार किया
कि मेरा प्रण तो शरणागत के संकट को हरने का है और कोई उपाय विभीषण को बचाने का नहीं था, क्योंकि शक्ति आ रही थी, समय कम था। शरणागत वत्सल भगवान ने खींचकर विभीषण को तुरंत अपने पीछे किया और उस वार को सन्मुख होकर अपने पर झेला। पुनि दस कंठ क्रुद्ध होय, छाड़ी शक्ति प्रचंड, चली विभीषण सन्मुख, मनहु काल कर दंड। आवत देखी शक्ति अति घोरा, प्रणतारति भंजन पन मोरा। तुरत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहेउ सोई सेला। इस वार से भगवान कुछ देर के लिए बेहोश भी हुए। शरणागति की बड़ी भारी महिमा है। संतों महापुरुषों के जीवन में कई कठिन प्रसंग आते हैं। कई बार महापुरुषों को कठिन रोग और तकलीफ में देखा जाता है। जैसे दुनिया के आम कर्मी जीव कष्टों में घिरे देखे जाते हैं, वैसे ही कष्ट महापुरुषों पर भी आते हुए दिखते हैं। महापुरुषों ने तो नाम की कमाई से कर्मों का खाता ही जला दिया है। संत सद्गुरु सत्य देश से पधारते हैं तो उनके तो किसी भी प्रकार के कर्मों का कोई बंधन स्वप्न में भी नहीं है। तो महापुरुषों की इस लीला का रहस्य क्या है? वैसे तो उनकी मौज अगम है। उनकी लीला अतर्क है। उनकी लीला मन बुद्धि वाणी से परे है। उनकी लीला के रहस्य को हूबहू नहीं समझा जा सकता। फिर भी महापुरुषों के जीवन में जो तकलीफ़ें आती हुई दिखती हैं, वह खास तौर पर उनकी शरण में आए हुए सेवकों के कर्मों का तथा आम तौर पर जगत के सभी दीन दुखियों के दुखों का और कर्मों का बोझ है। वे दया सागर संत जब जीवों को कर्मों से ग्रस्त और दुखी देखते हैं तो उनके दुखों से द्रवित हो जाते हैं। यों तो संत समृद्ध होते हैं, चाहें तो अपनी मौज से किसी के भी या सबके दुखों को मेट सकते हैं, लेकिन वे इस धरा पर विराजते हैं तो यहाँ के कानून का, यहाँ के नियमों का सम्मान करते हैं। धर्मराज और निरंजन भगवान, जिनको कि उन्होंने ही अधिकार बख्शा है, उनके न्यायिक फैसलों का संत सम्मान करते हैं और अपने शरणागत जीवों के तथा जगत के जीवों के दुख का भाग बंटाते हैं। यह शरणागत वत्सलता है। अधम नीच पापी अपनाते, सत मार्ग में उन्हें लगाते, बहु प्रकार जीवन समझाते, अरु कर मन के भार उठाते, ऐसे पापी पावन है। अपने ऊपर आश्रित सेवक की लाज
हर हाल में वह भगवंत निभाते हैं। युगों युगों से यही बिरध चला आ रहा है, इसमें कभी विलंब नहीं हुआ। जो जो प्रभु पर आश्रित होकर रहे, भीड़ के वक्त, संकट के समय उनकी लज्जा प्रभु ने रखी। प्रहलाद की वाणी को सत्य किया और खंबे से प्रकट हुए, क्योंकि प्रहलाद प्रभु की शरण में था। ग्राह से गज की रक्षा की, क्योंकि गज ने अपना बल हार कर प्रभु से दया की रक्षा की भीख मांगी। उसकी आर्त पुकार मालिक ने तत्क्षण सुनी। द्रौपदी की जब लाज जा रही थी तो भगवान ने एक क्षण की भी देरी नहीं लगाई। दुख और शोक के समुद्र में डूबते हुए सुग्रीव को उबारा, विभीषण को बाई के कोप से बचाया, अनगिनत भक्तों के कारज संवारे, मीराबाई जी के विष को अमृत बना दिया। इन सभी भक्तों ने अपने बल पौरुष को त्याग कर एक भरोसे को कायम रखा। कभी मालिक की रजा के विपरीत कुछ नहीं चाहा। प्रहलाद को पहले अनेक तकलीफें दी गई, उसने कभी रंज और अफसोस नहीं जताया। अपने इष्ट के भरोसे पर डटा रहा। जो अपने स्वामी के भरोसे पर डटा रहता है, उसकी रक्षा संभाल जरूर होती है। सदगुरु पलटू साहब जी ने फरमाया है कि जो भगवंत की शरण हैं, उन्हें वह मालिक ठंडी और गर्म हवा भी नहीं लगने देता, तो उनका कोई और क्या बिगाड़ेगा। जो शरण में रहकर भक्ति मार्ग में कदम रखेंगे, उनका मार्ग निर्विघ्न कटेगा। कोई संकट, विघ्न, रुकावट, अड़चन, खतरा उन पर नहीं आ सकता। जिन्हें भरोसा एक बार नहीं बाकता, जल थल लगे न बाय रक्षा के राखता। हरि को शरण की लाज उबारे कष्ट से। अरे हाँ पलटू भारत में भर दूल बचा गज घंट से। सारांश। पहला, आपा रहित होने के सबसे सरल साधन का नाम है शरणागति। जितने मन के रोग हैं, उनमें सबसे विकट और भारी रोग अहंकार का है। दूसरा, संत मत के भक्ति मार्ग के अलावा जितनी परमार्थी कार्रवाइयाँ हैं, उनमें आपा का बीज मौजूद है। जप, तप, यज्ञ, दान, परोपकार, ज्ञान मार्ग, वेदांत, सांख्य, अष्टांग योग, प्राणायाम, इन सब में करनी प्रधान है। साधक का आपा वहाँ कर्ता रूप से मौजूद है। संत मत में संतों ने यह हुक्म दिया कि पहले शरणागति दृढ़ करो, आपा समर्पित करो, फिर करनी पर मुस्तैद रहो। इससे दीनता का अंग पुख्ता होता है, उसी में भगवंत राजी हैं। तीसरा, हर कार्य में कर्तापन के भाव को मिटा देना। किसी भी कार्य को फल की कामना से न करके इष्ट की प्रसन्नता के निमित्त इष्ट की सेवा समझकर करना। गुरुदेव की आज्ञा मौज
और रजा में रहना, अपनी अकल, बुद्धि, समझ, ये सब मन के अंग हैं, इनके भरोसे को छोड़ना, सच्चे भक्तों से प्रेम प्रीत बढ़ाना, गुरुदेव की समर्थता और दयालुता पर भरोसा अडिग रखना, एक इष्ट व्रत का पालन करना, गुरु भक्ति के साधन में गुरुमुखता में निरंतर उन्नति करना और अपना सर्वस्व गुरुदेव के चरणों में समर्पण कर देना, यह शरणागति है। चौथा, संत मत में शरणागति से तात्पर्य गुरु की शरणागति से है। जहाँ कहीं यह कहा जाता है कि इष्ट का भरोसा रखें, मालिक की रजा में रहें, उन सब का मतलब यही है, गुरु पर भरोसा रखें, गुरु की रजा में रहें। गुरु ही मालिक का प्रकट रूप है। प्रेम भी गुरु से ही करना है। आज्ञा पालन और सेवा भी गुरुदेव की ही करनी है। पांचवा, प्रभु सच्चे शरणागत वत्सल हैं। शरणागत से वे पुत्र की तरह प्रेम करते हैं। शरणागत की लाज कभी नहीं जाती। प्रभु इतने दयालु हैं कि शरणागतों के कष्ट और दुखों का भार अपने ऊपर लेते हैं। छठा, सच्ची और अव्वल दर्जे की शरणागति प्रेमी भक्त को तत्काल निर्मल और शुद्ध कर देती है। उसी से संतों का अभ्यास सुरत शब्द योग विधि पूर्वक बन पड़ता है। पूरी शरणागति वाले की डोर काल के हाथ में नहीं रहती। पूरी शरणागति वाले का पूरा कार्य एक ही जन्म में सफल होता है। राम सदा शरणागत की अनखोही अनैसी सुभाय सही है। सद्गुरु दयाल।